मोकामा की चुनावी तैयारी जो है अब जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। एक तरफ अनंत सिंह जहां कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और उनके फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं। लाल पगड़ी में अनंत सिंह हैं और साथ में ललन सिंह भी हैं और इस बात को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। नीरज कुमार जो लगातार यह कह रहे हैं कि इस बार अगर मोकामा में इस तरीके की गतिविधि होती है तो उनका समर्थन नहीं रहेगा। इसके साथ ही लगातार जब से अनंत सिंह के टिकट की बातें चल रही है तब से लेकर अब तक लगातार नीरज कुमार जो है इस पे कटाक्ष कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार मोकामा की स्थिति क्या रहने वाली है, किसको टिकट मिलेगा, किसका पलड़ा वहां पे भारी होने जा रहा है। सर, मोकामा में इन दिनों जुबानी जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ अनंत सिंह है तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। सही कहा आपने। देखिए, मोकामा इस बार के विधानसभा चुनाव में एक हॉट सीट बन के उभरा है और अनंत सिंह के बारे में लोग जानते हैं, खूंखार माफिया डॉन है और इसकी ताकत इसलिए काफ़ी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री पलटू राम इसके गिरोह में शामिल हो गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री इसके आज्ञाकारी चपरासी हैं। अब अनंत सिंह को पूरा आत्मविश्वास था कि उसको ही मोकामा से टिकट मिलेगा। कुछ महीने पहले जब वो बाहर आया था तो उसने कहा कि टिकटवा हमारे जेबे में रहता है और अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले जब वो जमानत पर छूटा पचमहला गोलीकांड में, तब भी उसने यही बात कही। और अभी उसकी पत्नी नीलम देवी वहां से MLA है। तो जब मीडिया वालों ने पूछा कि नीलम देवी चुनाव नहीं लड़ेगी तो अनंत सिंह बोला कि खचड़ी कोई काम नहीं करती। अब देखिए, अपनी पत्नी के बारे में ये आदमी गाली गलौज कर रहा है। जो आदमी बीवी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा। तो खैर ये बात है, लेकिन इसी बीच अनंत सिंह को नीरज कुमार ने लंगड़ी मार दी है। नीरज कुमार, जैसा कि आपने बताया, जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, मंत्री रह चुके हैं, अभी MLC हैं, मोकामा के ही रहने वाले हैं, मोल्दिया टोला के रहने वाले हैं, भूमिहारी ही हैं, अनंत सिंह की जाति के हैं। और नीरज कुमार ने इशारों में काफ़ी हमला किया है अनंत सिंह पर। उन्होंने कहा कि यदि किसी बाहुबली को टिकट मिलता है तो मैं प्रचार में नहीं जाऊंगा। तो एक तरह से उसने पलटू राम को नीरज कुमार ने चेतावनी दी है कि अनंत सिंह को टिकट मिलता है तो नीरज कुमार और उनके समर्थक भीतर घात कर देंगे। और फिर नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि अनंत सिंह ने तो अभी जदयू की सदस्यता भी औपचारिक रूप से ग्रहण नहीं की है, तो वो टिकट की दावेदारी कैसे कर रहे हैं। मतलब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उसके पालन पोषण की बात हो रही है। और इधर अनंत सिंह मतलब कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। अनंत सिंह ने 30 अगस्त को अभी 5-6 रोज पहले ललन सिंह के साथ एक रोड शो भी किया था मोकामा में। अभी अनंत सिंह ने कुछ महीने पहले एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है सोनू मोनू के डर से। 3 करोड़ की गाड़ी है। उसी गाड़ी में ये लोग घूमे थे और फूल वूल बरसाए गए थे। तो जो भी हो, लेकिन नीरज कुमार ने जो मतलब एक रवैया अपनाया है उससे अनंत सिंह तो बेचैनी उसकी बढ़ी हुई। अनंत सिंह की और अनंत सिंह के 2 बेटे हैं, अभिषेक और अंकित। दोनों लंदन में पढ़ाई करते थे। तो अभी अनंत सिंह ने आनंद फानन में दोनों को पटना बुला लिया। अभी एक वीडियो वायरल भी हुआ था, एक बेटा घुड़सवारी करा अनंत सिंह, पीछे पीछे गाड़ी में है। तो अनंत सिंह की रणनीति यह है कि यदि मेरी आपराधिक छवि की वजह से मुझे टिकट नहीं मिलता है तो अपने किसी बेटे को मुझे टिकट दिलवा देना है। और बेटा यदि विधायक बनता है तो असली विधायक तो फिर अनंत सिंह ही रहेगा। बेटे का रिमोट तो उसी के हाथ में रहेगा। तो विधायकी का वो मजा भी ले लेगा अनंत सिंह और बेटा तो साफ सुथरी छवि वाला है तो उस पर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो देखिए, अभी इसी में बहुत खिचड़ी पक रही है। अभी अशोक चौधरी भी अनंत सिंह के घर पहुंचे थे, मंत्री हैं, अनंत सिंह की गाय भैंस को पुचकार रहे थे। फिर अशोक चौधरी के घर पलटू राम के साथ मुलाकात भी हुई अनंत सिंह की। तो अभी बहुत खिचड़ी पक रही है और एक रस्सा कशी आप कह सकती हैं, रस्सा कशी जारी है। जी सर, जदयू कहती है कि ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। इसके साथ ही अपराधियों की जो है स्थिति है वो बिहार में काफी सुधरी हुई, खैर नहीं है अपराधियों की, लेकिन ऐसे आपराधिक छवि के लोग जो हैं वो पार्टी में हैं और उसके बचाव में तमाम मंत्री विधायक जो है वही आप समझिए ना। इसी को कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं दिखाने के और। वही पलटू का हिसाब है। अब पलटू राम कहते हैं कि हमारा क्राइम पर 0 टॉलरेंस है, हम तो अपराध को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं किसी को बचाते हैं। उनका तकिया कलाम है 2005 के पहले ऐसा होता था जी। लेकिन खुद पलटू राम माफिया के चपरासी बने हुए हैं। आज ये बिहार में हालत है कि अनंत सिंह मूछ परताव देते हुए मुख्यमंत्री आवास जाता है, सिगरेट सुलगाता है, पलटू राम के चेहरे पर धुआं छोड़ता है और पलटू राम की औकात नहीं उसको मना करने की। सिर्फ अनंत सिंह नहीं, आप आनंद मोहन की याद कीजिए। आनंद मोहन एक खूनी है जिसने गोपालगंज के DM का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का। और 2.5 साल पहले
पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से रिहा करवा दिया। उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए। क्यों? क्योंकि पलटू राम को लगा कि आनंद मोहन को जेल से छुड़ाने पर राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंधमारी हो जाएगी। तो ये तो हाल है सुशासन का। इस बार पलड़ा किसका भारी रहने वाला है सर, अनंत सिंह या फिर नीरज कुमार? देखिए, अनंत सिंह तो मुसीबतों में घिर गया ही है, इसमें तो शक है नहीं। अब पार्टी के अंदर उसके खिलाफ नीरज कुमार ने बगावत कर दी है। जिस तरह अनंत सिंह को अपने बेटों को बुलाना पड़ा है लंदन से, वही दिखा रहा है कि अनंत सिंह में बेचैनी है ना, इसलिए बेटे को बुलाना पड़ा। और देखिए, पार्टी के बाहर भी अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन बन गया है, जिसमें एक विवेका पहलवान की तो मौत हो गई है, लेकिन सोनू सिंह जिंदा है, मोनू सिंह है अभी, आपको मुकामा वाला ललन सिंह है, अशोक महतो है, सूरज भान है, तो ये लोग हैं। तो आखिर अनंत सिंह की घेरेबंदी तो हो ही रही है जी। टिकट किसको मिलेगा सर? अनंत सिंह टिकट की मांग कर रहे हैं, अब कहते हैं कि टिकटवा हमारा जेबे में है, यानी कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत है तभी तो कह रहे हैं ऐसा। नहीं, सही है, लेकिन देखिए, मुझे लगता है जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, अंत में कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, है ना। गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग होता था ना, बीच का रास्ता मुझे लगता है ये निकाला जाएगा कि अनंत सिंह के किसी बेटे को टिकट दे दिया जाएगा। तो इसमें अनंत सिंह भी खुश हो जाएंगे कि हमारे बेटा को ही मिला, हमने बेटा को लॉन्च कर दिया, और नीरज कुमार का भी मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि बेटा की तो आपराधिक छवि नहीं है, और इससे पार्टी भी टूटने से और इससे बच जाएगी बगावत से। मुझे ऐसा लगता है कि अंत में ये बीच का रास्ता यही निकाला जाएगा जी। चलिए, तो जदयू जो है अब बीच का रास्ता निकाल सकती है। सर का साफ तौर पे कहना है कि टिकट की अगर जब बात होती है वहां से, तो चीजों को नियंत्रित करने के लिए जो है नीरज कुमार की बात और अनंत सिंह दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाएगा, और अनंत सिंह के बेटे को वहां से टिकट मिल सकता है। लगातार मोकामा में जो है वो जुबानी जंग तेज है। एक तरफ अनंत सिंह जहां टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीरज कुमार लगातार कह रहे हैं कि अभी तो वो पार्टी के सदस्य भी नहीं बने हैं, टिकट आखिर कैसे मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।